प्लेन्स आर फ्लैट लैंड, फ्लैट और लो लाइंग लैंड। प्लेन जो होती हैं वो फ्लैट होते हैं और लो लाइंग होते हैं। देयर इज ऑलमोस्ट नो डिफरेंस बिटवीन हाई। मैम पेज नंबर कौन सा है? मैम प्लेन्स आर फ्लैट एंड लो लाइंग लैंड्स। ये जो चैप्टर कौन सा है? there is almost no difference between the highest and the lowest point of the plane. प्लेन में ना कोई जगह ऊंची होती है ना कोई जगह नीची होती, कोई ऐसी जगह नहीं होती कि कहीं पर ऊंचाई है या कहीं पर नीचे है, पूरी जमीन फ्लैट होती है। प्लेन्स आर फार फ्रॉम पॉपुलेटेड देन माउंटेन्स एंड द प्लेट्यूज। और जो प्लेन एरिया होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, यानी वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होती। जनसंख्या यानी वहां लोग बहुत ज्यादा रहते हैं पहाड़ों और पठारों की अकॉर्डिंग। यानी पहाड़ों पर अगर 100 लोग रहते हैं, पठार पर 100 लोग रहते हैं जो एरियाज हैं, तो आप समझ लीजिए 500 लोग प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं। दे आर फर्टाइल एंड द आइडियल फॉर द फार्मिंग। ये जगह जो होती है बहुत उपजाऊ होती है। परी चौबे, ये जगह जो होती है बहुत फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब बहुत अच्छी जमीन होती है, उपजाऊ होती है, यानी कोई भी खेती की जाए आसानी से हो जाती है और फार्मिंग के लिए ये जगह बहुत अच्छी होती है। रोड्स एंड द बिल्डिंग्स आर इजीली कंस्ट्रक्टेड इन दीज एरियाज विद फ्लैट लैंड। यहाँ पर जमीन एकदम फ्लैट है, इसलिए यहाँ पर रोड बिल्डिंग बहुत आसानी से बन जाते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया, भारत का उत्तरी मैदान यानी जिस एरिया में हम रहते हैं, और द ग्रेट प्लेन्स इन नॉर्थ अमेरिका, और अमेरिका का नॉर्थ प्लेन एरिया, ग्रेट प्लेन है अमेरिका में, वो जगह नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़े प्लेन एरिया के रूप में जाने जाते हैं। द प्लेन विच आर लोकेटेड अलोंग द सी आर नोन एज द कोस्टल प्लेन। और जो प्लेन एरिया समुद्र के पास समुद्र के पास होता है, जो प्लेन एरिया, उसे कोस्टल प्लेन कहा जाता है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए द प्लेन विच आर लोकेटेड नियर द सी। जो एरिया समुद्र के पास प्लेन होता है, समुद्र के पास का प्लेन एरिया कोस्टल प्लेन कहलाता है। द प्लेन्स विच आर लोकेटेड अलोंग द सी आर नोन एज कोस्टल प्लेन। अब आते हैं हम डेजर्ट पे। आपको पता है डेजर्ट, रेगिस्तान, बालू, ठीक। डेजर्ट आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड। डेजर्ट कैसा होता है? लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है विच आर दैट आर वेरी ड्राई, जो बहुत ज्यादा सूखा होता है, एंड आर यूजुअली कवर्ड विथ सैंड, जहां पर बहुत ज्यादा बालू होती है। दे डू नॉट रिसीव मच रेन। वो डेजर्ट क्यों बनता है? तनिष हैंड डाउन कीजिए, अभी बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दे डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल, क्योंकि वहां पर बारिश ज्यादा नहीं होती, वहां पर पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं, इसलिए वो जगह जो है बहुत ज्यादा सूखी रहती है और डिजर्ट कहलाती है। एज अ क्लाइमेट इज अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, वहां का जो क्लाइमेट है वो रहने योग्य नहीं है, या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। दीज रीजन्स आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली माने होता है कम, ठीक है। पॉपुलेटेड माने कम लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर कम जनसंख्या पाई जाती है। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ डेजर्ट। दो तरह के डेजर्ट पाए जाते हैं। एक हॉट डेजर्ट होता है जहां पर बालू पाई जाती है, और एक कोल्ड डेजर्ट होता है जहां पर सिर्फ बर्फ और चट्टाने पाई जाती हैं, जैसे आपका लद्दाख। लद्दाख आपका कोल्ड डेजर्ट है, वहां पर भी पेड़ पौधे नहीं है, बस बहुत कम लोग रहते हैं, बर्फ ही बर्फ होती है, जंगली जानवर होते हैं और चट्टाने और पत्थर होते हैं। Sand dunes are also formed when sand gets deposited in the shape of hill। और इसके अलावा
जो हॉट डेजर्ट होते हैं वहां पर सैंड ड्यून्स बनते हैं। जो बालू होती है वो हवा के द्वारा पहाड़ के रूप में जमा कर दी जाती है। जैसा कि आप पिक्चर में अपने देख रहे होंगे, बुक पर सैंड ड्यून का पिक्चर बना हुआ है, तो वो सैंड ड्यून्स है जिसको हिंदी में बालू के टीले कहा जाता है। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट अडॉप्ट देमसेल्व्स टू लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। जो वहां पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो अपने आप को उसी अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हमें पता है कब गर्मी है तो हमें ज्यादा पानी पीना है, अब जाड़ा है तो हमें गर्म पानी पीना है, बारिश है तो हमें कैसे रहना है। उसी तरह जो जानवर, जो पेड़ पौधे जहां पर होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग वहां पर जीवन जीना सीख लेते हैं। तो डेजर्ट में बारिश कम होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर कैक्टस, बबूल, बाओबाब जैसे पेड़ पाए जाते हैं। और सबको पता है डेजर्ट में सबसे फेवरेट एनिमल कौन सा है जो पाया जाता है? कैमल। कैमल को क्या कहते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी बालू होती है, लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, और कैमल जो है वो 15 दिन तक बिना पानी पिए रह जाता है और आने जाने में ट्रैवल के लिए यूजफुल होता है। कैमल, स्नेक, लिजार्ड जैसे एनिमल वहां पर पाए जाते हैं, और कैक्टस, बबूल, बाओबाब जैसे पेड़ पौधे वहां पर पाए जाते हैं, जैसे एलोवेरा है। ये क्यों? क्योंकि इनमें कांटे ज्यादा होते हैं ना, कांटे क्या करते हैं? पानी को बाहर नहीं निकलने देते हैं। कैमल इज नन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और इस तरह का कैक्टस, कैक्टस के खूब बड़े बड़े पेड़ वहां पर होते हैं। आप अपने बुक पर पिक्चर में देख सकते हैं। अगला, अब आते हैं हम सहारा डेजर्ट। अफ्रीका का, जैसे अभी आपने उसका माउंटेन में पढ़ा था, एवरेस्ट सबसे ऊंचा माउंटेन है। और उसके बाद आपने पढ़ा तिब्बतियन जो प्लेट्यू है उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उसी तरह ठीक सहारा डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और लद्दाख, और सहारा डेजर्ट कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और लद्दाख डेजर्ट अभी मैंने बताया इंडिया में है। और इंडिया में जो डेजर्ट है जो राजस्थान में पाया जाता है उसको थार डेजर्ट कहते हैं। THAR, थार। आप यहाँ पर लिख सकते हो पेंसिल से। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। आपको एक बता दिया कि अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है। और लद्दाख इंडिया का डेजर्ट है जो कोल्ड डेजर्ट है। ठीक। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में भी एक हॉट डेजर्ट है जिसका नाम है थार। ये आपको कॉपी पे नहीं लिखना है, ये बुक पर ही लिख कर रखिए जिससे कि आप पढ़ सको। जब आप पढ़ो तो आप याद कर सको। डेल्टा, ये जो मैंने अभी लिखाया है मैंने सबको बता दिया कि आपको इसको लिख लेना है अपनी बुक पर, यहाँ पर खाली जगह पे, जिससे कि आप जब एग्जाम्स के लिए पढ़ सको। मैं पूछ लूं, या अभी हम लोग मैप भी सीखेंगे भरना, तो मैप में मैं आपको सिखाऊंगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि थार डेजर्ट कहाँ पर है। इंडिया में है। इंडिया में कहाँ है? राजस्थान में है। डेल्टा, डेल्टा जो है वो नदियों के द्वारा बनाया जाता है जब नदी सागर में मिलती है। जब नदी सागर में मिलती है, आपने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, थर्ड में भी पढ़ा होगा, सेकंड में भी सुंदरवन का नाम सुना होगा, रॉयल बंगाल टाइगर का नाम सुना होगा। ठीक है।
तो ये क्या है, सुंदरबन क्या है, एक बहुत बड़ा डेल्टा है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से मिलती है, समुद्र से मिलती है, वो जगह, ठीक है, तो वो डेल्टा होता है। नदी क्या होता है, जैसे देख रहे हैं आप अपने सामने एक डायग्राम बना होगा डेल्टा का, नदी पहाड़ों से आती है, देखिए बर्फ से आई, अपने साथ रास्ते में जितने चट्टान अत्थर पत्थर जो भी कुछ था काटते छांटते आई, मैदान देखो वहां से पहाड़ों से आते आते नीचे फ्लैट हो गया, मैदान में आई, यहाँ भी जो उसके साथ आपने उसमें कचरा वचड़ा डाला, सब कुछ लेते हुए खूब मोटी सी भारी सी नदी होते हुए धीरे धीरे, और इसकी छोटी छोटी और डिवाइड हो गई, छोटी छोटी इनमें डिवाइड होते हुए ये नदी समुद्र में पहुंची। अब क्या हुआ, जो इसके साथ कचरा था, जो भी इसमें डिपॉजिट था, आपने जो कुछ डाला था, पत्थर पत्थर फूल पत्ती, वो सारा कुछ उसने यहाँ पर, ये देखिए ये जो ग्रीन पार्ट है ये सब इस तरह डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट करके आगे ये देखो सब डिपॉजिट करती गई धीरे धीरे, कचरा सारा जमा कर दिया, और जमा करने के बाद आगे ये देखो आगे आके सागर में मिल गई। यहाँ पर ये बना ना, ये वाला पार्ट, ये आपका डेल्टा बनता है। ठीक है, तो इट रीजेस नियर द सी स्लो डाउन, जैसे जैसे वो नदी में सामान इतना ज्यादा हो जाता है नदी के पानी में, वो धीमे हो जाती है वो फिर नदी जो है छोटी छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती है और एक ट्रायंगुलर शेप बनाती है। अगर अब आप देखते हो, अभी आप देखो ध्यान से अपनी बुक पर, ये जो शेप बना हुआ है ये पूरा यहाँ से, ये देखो ट्रायंगल का शेप है कि नहीं, ये देखो ट्रायंगुलर शेप है, और ट्रायंगुलर शेप का डेल्टा होता है, ठीक है। नदी का जो ये जो होता है, ये देखो ट्रायंगुलर शेप है, जब नदी समुद्र से मिलने लगती है तो ट्रायंगुलर शेप बना लेती है, ठीक है, जो कुछ वो कचरा जमा करती जाती है, और शेप कैसा हो जाता है मोहम्मद अकमल, ट्रायंगुलर हो जाता है। वेयर आर यू लॉस्ट? और जो नदी का डिपॉजिट होता है वो भी वहां पर जमा हो जाता है, और देखने में ये ग्रीक में एक लेटर होता है जिसको डेल्टा कहा जाता है, उसके जैसा दिखता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपको पता होना चाहिए सबसे ऊंची माउंटेन रेंज आपकी एवरेस्ट है, उसके बाद आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तिब्बतियन प्लेटू आपका रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, संसार का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। अफ्रीका डेजर्ट, अफ्रीका का सहारा डेजर्ट आपका सबसे बड़ा डेजर्ट है, और डेल्टा में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इसको दूसरा नाम कहा जाता है, अभी मैंने नाम लिया था, आप यहाँ नीचे लिख भी सकते हैं, सुंदरबन, सॉरी लिख लीजिए सुंदरबन, सुंदरबन ये कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है उसका दूसरा नाम सुंदरबन है, सुंदरबन, और ये वेस्ट बंगाल में है। ओके, इसको अपनी बुक पर मार्क करके लिख लीजिए, बाद में मेरे से मत पूछिएगा एग्जाम में जब आ जाए। अगला फिर आइसलैंड, आइसलैंड जैसे ये देखिए चारों तरफ पानी है, बीच में थोड़ी सी जमीन बाहर निकली हुई है, समुद्र में होते हैं, जिसको आप द्वीप कहते हो, दिख रहा है आपको, सब तरफ पानी पानी है, बीच में थोड़ी थोड़ी जमीन ऊपर निकली हुई है, ये आइसलैंड होते हैं। वो जमीन जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो उसको आइसलैंड कहते हैं। इट कैन बी लोकेटेड इन द ओशन, ये ओशन में होती है, यानी महासागरों में होती है, सागरों में होती है, रिवर में होती है। ऑस्ट्रेलिया इज एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया जो है वो आइसलैंड कॉन्टिनेंट है। आप वर्ल्ड का मैप उठाना, गूगल पे देखना, आपको मैप में इस तरह आपका मैप होगा रेक्टेंगुलर, यहाँ कोने में एक ऐसा शेप का एक कॉन्टिनेंट दिखाई देगा, ऐसे शेप का, उसके चारों तरफ पानी है,
और वो आइसलैंड कॉन्टिनेंट है, मैंने पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, लक्षद्वीप और आर्चिपिलॉग, आर्चिपिलॉग भी ग्रुप ऑफ कॉन्टिनेंट है, लक्षद्वीप भी भारत में पाया जाता, एग्जाम्पल ऑफ आर्चिपिलॉग। ठीक है, आर्चिपिलॉग ग्रुप ऑफ आइसलैंड को कहते हैं, यानी जहां पर बहुत सारे आइसलैंड एक साथ पाए जाते हैं उसको आर्चिपिलॉग कहा जाता है। आपके पास इंडिया का मैप हो कभी, तो इंडिया के मैप में नीचे की तरफ देखना, यहाँ पर आपको छोटे छोटे ऐसे ऐसे डॉट दिखाई देंगे, यहाँ पर दिखेंगे, और कुछ डॉट बिल्कुल यहाँ किनारे पर दिखाई देंगे। इंडिया का और एक एक वर्ड का मैप लेके अपने पास एक दो ठो रखिएगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे डॉट दिखाई देंगे, तो ये जो ग्रुप है, क्या है ये? ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, इसको आर्चिपिलॉग कहा जाता है, और ये लक्षद्वीप है। यही इधर वाला जो इंडिया के मैप में इधर बना होगा वो लक्षद्वीप होता है। आप गूगल पर भी मैप को सर्च कर सकते हैं, इंडिया का मैप देख सकते हैं। अदरवाइज आप 1 रुपए के आते हैं मैप, उनको खरीद लीजिए, फिर मैप की प्रैक्टिस हमें करनी होगी। हम मैप भी करेंगे चैप्टर वाइज, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी होगा। फिर आता है पेनिनसुला। पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या है? A piece of land surrounded by water on 3 sides is called peninsula. प्रायद्वीप, हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप, यानी वो जगह जो 3 तरफ से पानी से घिरी हो। इंडिया का जो मैप है उसको उठाकर कभी देखना, ऐसे बना होगा इंडिया का मैप। ओके, इंडिया का मैप होगा ऐसे बना हुआ। मैं हाफ मैप बना रही हूं आपको दिखाने के लिए ओनली। ऐसे, ठीक है, जो भी है उसके इतने पार्ट से आप देखोगे, अपने मैप को लाकर जब बाजार से मैप लाओगे आप देखोगे क्या कि इतने पार्ट से, सॉरी थोड़ा सा गलत हुआ, यहां से आपको ब्लू कलर दिखाई देगा और इसमें यहां से ब्लू कलर दिखाई देगा आपको। ये जो ब्लू कलर है वो पानी होता है। ठीक है, अब देखिए 1 साइड, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 साइड, 3 साइड हो गए, इधर इधर और इधर, 3 तरफ ये पानी से घिरा हुआ है। तो इंडिया क्या है? इंडिया एक पेनिनसुला है। देखिए इसका शेप कैसा है, ये नीचे दिख रहा है सबको, कैसा शेप हो गया? ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप बन रहा है ना नीचे, ये एक पेनिनसुला है। ओके फिर आपका है द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला एज इट इज सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन। जो इंडिया है उसका जो साउथ पार्ट है जो मैंने आपको अभी बताया, उसमें एक तरफ इधर अरेबियन सी है, इधर अरेबियन सी है आपके इंडिया के मैप में। आप जब मैप लाओगे तो आपको खुद पता होना चाहिए, मैं देखती हूँ कितने बच्चे याद रखते हैं। इंडिया के मैप में इधर अरेबियन सी होता है, इधर बे ऑफ बंगाल होता है और इधर इंडियन ओशन होता है। नीचे इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी होगा। आप जब इंडिया का मैप लाना अपने घरों पर तो उस पर ये चीज मार्क करना और देखना। ओके, फिर अगला है इस्थमस। इस्थमस होता है एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा जो पानी, जो जमीन को जमीन से जोड़ता है। जब आप इंडिया का मैप उठाओगे, इंडिया का मैप उठाओगे और उस मैप में देखना, यहाँ नीचे, यहाँ पर नीचे एक वाटर ड्रॉप बनी होगी ऐसे की हुई, ऐसे एक वाटर ड्रॉप बनी होगी। ठीक है, और वो जो वाटर ड्रॉप बनी होगी वो एक इस तरह के डॉट से जुड़ी होगी थोड़ा सा, और फिर ऐसे वाटर ड्रॉप बनी होगी। ये श्रीलंका है और ये इंडिया है। ये जो बीच का पार्ट हुआ ये इस्थमस होता है। तो इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की जो दो बड़ी जमीन को जोड़ती
है, जैसे द मलय पेनिसुला इज कनेक्टेड टू द मेन लैंड ऑफ इस्थमस ऑफ करा, इस्थमस ऑफ करा है ये। देखिए एक जमीन ये बड़ा टुकड़ा, एक जमीन का ये बड़ा टुकड़ा, और बीच में देखिए पतली सी ये पट्टी दिखाई दे रही है आपको, ये जो है ना, ये जहां पे मैं पर्पल कलर चला रही हूं, ये आपका इस्थमस कहलाएगा। ओके, अब इसके बाद अगला है वाटर बॉडीज और ओशन एंड सीज है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।